वो देखो कितने गाने बेचारे। ठीक है ध्यान का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ, ग्रंथ किताब में खो जा खो जा, कितनों को काबा जाते देखा, कितनों को रखते रोजा रोजा। मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ, ग्रंथ किताब में खो जा, कितनों को काबा जाते देखा, कितनों को रखते रोजा, कितनों को रखते रोजा। सतगुरु के चरणों में हमने, सतगुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया रे, सतगुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले, ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले,
विनायकता का पाठ पढ़ाया तन मन को। हत्थियों से बच गए संभलने वाले, हत्थियों से बच गए संभलने वाले। ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले। ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले। ओशो 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 ओशो। ओशो के हम परवाने, दीवाने मत वाले। ओशो के हम परवाने, दीवाने मत वाले। ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले। ओशो के हम दीवाने, परवाने मत वाले। ओशो के हम परवाने, दीवाने मत वाले। ओशो के हम परवाने, दीवाने मत वाले। ओशो 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 ओशो। ओशो 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 ओशो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्यारेओ? गुड। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, डिवाइन फ्राइडे में आज के शुभ दिन में आप सबका आज के सत्संग और ध्यान में हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का और आचार्य मां सुमन गोपाल का बहुत बहुत प्रेम और सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। सत्र को शुरू करने से पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में भी एक बार फिर से प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज का जो सत्र है, आज का जो सत्संग है, आज का जो दिन है, आज का जो ध्यान है, आप सबके लिए बहुत विशेष है। बहुत देर से मुझे इसकी तलाश थी और मेरी इच्छा थी कि इसको कभी कराया जाए, तो क्योंकि हम सबको इसकी बहुत बहुत जरूरत है। तो आज दो ध्यान हम करेंगे। एक तो इतना सुंदर ध्यान है, सिर्फ 5 मिनट का, कि आप कभी भी दफ्तर में, घर में बैठकर रिलैक्स हो सकते हैं, स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही एक प्यारी सी छोटी सी विधि है, उसका नाम है 478। 478। तो आज 478 को भी हम समझेंगे और उसको अनुभव में भी लाएंगे और उसको आने वाले जीवन में उसका बहुत बहुत सदुपयोग करके आनंद लेंगे। दूसरा ध्यान जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है चक्रा ब्रीदिंग ध्यान। चक्रा ब्रीदिंग ध्यान बहुत ही सुंदर ध्यान है, क्योंकि अक्सर हमारे जो चेतना के तल हैं या कह लो ऊर्जा के जो शरीर के अंदर केंद्र हैं, उनमें से कोई ना कोई या अक्सर ज्यादा ही इनबैलेंस हो जाते हैं, ट्यूनमेंट में नहीं रहते, और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो शरीर के अंग हैं उनको नहीं मिल पाता, और हम किसी ना किसी तरीके से बीमार हो जाते हैं, या शारीरिक तौर पर, या फिजिकल तौर पर, या मेंटली तौर पर, या इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज का ये जो ध्यान है इतनी सुंदर विधि है कि इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपने चक्रों को ब्रीदिंग द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। तो जब भी आपके चक्र डिस्टर्ब होते हैं, आपके शरीर में कहीं ना कहीं पेन होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, भूख डिस्टर्ब हो जाती है, मूड आपका डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है, स्वभाव में इरिटेशन आ जाती है, और कई तरह से आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी क्रियाएं आपको अनुभव होती हैं
जो कई बार बर्दाश्त के बाहर होती हैं, और इनका मेन कारण आपके चक्कर इनबैलेंस होना है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होना है। तो आज हम थोड़ा सा चक्रों के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा और गहरी साधना में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा हमारे जो ऑपरेटर हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम आई, तो इसलिए सत्र 2-4-5 मिनट लेट शुरू हुआ, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि ये ऊर्जा के केंद्र, ये जो एनर्जी फ्लो है, ये कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, ये चेतना के जो तल हैं ये कैसे काम करते हैं। तो शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी में चेतना के 7 तल हैं। आज मैं इनको ऊर्जा के केंद्र कहकर चलूंगा। सबसे नीचे जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसके बिल्कुल सामने मूलाधार चक्र है, जो शरीर से संबंधित है, फिजिकल बॉडी से संबंधित है, आपकी स्किन से संबंधित है, आपके जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनसे रिलेटेड है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, ये इंद्रियों से रिलेटेड है। नाभि चक्र के नीचे 4 उंगल नीचे इसका स्थान है, और जितनी भी सेंसरी ऑर्गन है उनसे इनका रिलेशन है, उनसे इसका संबंध है। कान है, आंख है, नाक है, जीभा है और आपकी चमड़ी है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, ये जिसको नाभि का केंद्र भी कहा जाता है, नेवल प्लेक्सस भी कहा जाता है, सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। तो ये नाभि का केंद्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। जब भी ये डिस्टर्ब होता है तो आपका पेट और पेट के सारे अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है और पेट के इंटरनल ऑर्गन डाइजेशन अपसेट हो जाती है, आपकी टांगें दुखने लगती है, तो डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। तो ये नाभि का केंद्र है। चौथा केंद्र है अनाहत केंद्र। इसका संबंध आपके फेफड़ों से, दिल से, बाजुओं से है, लंग्स से है। और जब भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, आपके भीतर ऐसे कह ले कि करुणा, दया, प्रेम की कमी आने लगती है और आप थोड़े इरिटेशन होने लगते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र में जो अनाहत चक्र है, दिल का केंद्र है, हृदय का केंद्र है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 इसके नीचे हैं, 3 इसके ऊपर हैं। 3 जो इसके नीचे हैं वहां संसार है, और 3 जो इसके ऊपर हैं वहां परमात्मा का मार्ग है। एक ही सीढ़ी है, नीचे की ओर लगा लें तो संसार की ओर यात्रा है, ऊपर की ओर लगा लें तो अध्यात्म परमात्मा की तरफ यात्रा है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऊर्जा का यहाँ आना बहुत जरूरी है। लेकिन आम संसार में जीते हुए हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ही ऊपर नहीं उठती भी है तो ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पर, इंद्रियों के तल पर हम जीने लगते हैं, और ऐसा ही हमारे जीवन में, आचरण में ऐसा आ जाता है। तीसरा चक्र मणिपुर है। यहाँ ऊर्जा अगर प्रवाह कर जाए तो अनाहत चक्र तक संभव है कि वो चले जाएगी। लेकिन अनाहत चक्र के तल पर अनाहत चक्र अगर हील हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो आप विशुद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं। आपकी कल्पना, धारणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से आप मुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल एक निर्मली अवस्था हो जाती है और आप आज्ञा चक्र पर प्रवेश करते हैं। यहाँ आपके अंतराकाश के साथ साक्षी की घटना, ध्यान की घटना, निराकार के प्रति जागना घटित होता है। निर्विचार अवस्था को आप अनुभव कर सकते हैं, संकल्पित हो सकते हैं, और इसके आगे ही परमात्मा के चरणों में हम प्रवेश कर सकते हैं। सहस्रार पर जब ऊर्जा प्रवाह करती है, सहस्रार पर जब ऊर्जा प्रवाह करती है तो आपके भीतर जो पीनियल ग्लैंड है, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें कुछ ऐसे रसायन, ऐसे हार्मोन पैदा होने लगते हैं जो आपके उमंग में ले जाते हैं, आनंद में ले जाते हैं, ब्लिस में ले जाते हैं, निर्विचार में ले जाते हैं, नाद श्रवण के लिए मदद करते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं, और आपकी अध्यात्म की यात्रा सिमरन की जब आके चलने लगती है। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि इन चक्रों को बैलेंस करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान सबसे सुंदर तरीका है अपने चक्रों को बैलेंस करने का। ध्यान यानी कि अपने असली रूप की पहचान, स्वयं से मुलाकात, स्वयं से साक्षात्कार, डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ए डीप इंटीमेसी विद सोल। अपनी आत्मा के जब हम सन्मुख होते हैं तो आपके चक्कर, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना के तल
बैलेंस होने लगते हैं, सम होने लगते हैं, ट्यूनमेंट होने लगते हैं, एक प्रवाह में चलने लगते हैं। जैसे कह लो स्वर सम स्वर योग घटित हो जाता है। इंगला और पिंगला से आपकी जो ऊर्जा है सूक्ष्म में प्रवाह करने लगती है। गंगा और जमुना को छोड़कर सरस्वती में प्रवाह करने लगती है और सीधी मूलाधार से ऊपर उठकर बिना किसी रुकावट से आज्ञा चक्र पर जाकर खुलती है और सहस्रार पर सटक करने लगती है। सो मेडिटेशन यानी अपने निराकार के प्रति जागना, अपने निराकार में स्थित हो जाना, उसमें स्थिर हो जाना मेडिटेशन है। और ये बैलेंस करने का, चक्रों को बैलेंस करने का बहुत ही सुंदर और सहज तरीका है। बहुत से मित्र जो डेली मेडिटेशन करते हैं उनके चक्कर अक्सर बैलेंस रहते हैं, इसलिए वो प्रेममयी रहते हैं, उनका भोजन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और उनकी सोच और उनका जो ख्यालात हैं बहुत भी सुंदर एक संत की तरह होने लगते हैं। दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम प्राणायाम भी कहते हैं। तो 5 प्राणायाम है जो आपके चक्रों को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके साथ अगर हम व्यान मुद्रा लगा लें, इस तरफ से शुरू करते हैं, थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर को लगा लें और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम अपने लंग्स से बड़े आराम से सांस को लें और फिर सांस को छोड़ने का मजा लें। उसके साथ अगर कोई मंत्र भी जोड़ लें तो वो भी उपयोगी रहता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। अपनी नाभि को भीतर की ओर खींचते हैं और सांस को बाहर जाने देते हैं नासिका द्वारा। और इसके साथ अपान मुद्रा, जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर के साथ अंगूठे को जोड़ लेते हैं, अपान मुद्रा लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारी कपालभाति द्वारा हमारी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है। तीसरा है अनुलोम विलोम। प्राण मुद्रा लगाकर 2 उंगलियां फ्री कर लेते हैं, दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस को लेते हैं, फिर बाईं बंद कर दाईं से सांस को बाहर निकालते हैं। तो अनुलोम विलोम भी अपने चक्रों को बैलेंस करने का सुंदर तरीका है। अगला है उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ लेते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गन हैं, टॉन्सिल हैं, ग्लोटस है, आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, वो हील होने लगते हैं। तो ऐसे अगला है भ्रामरी प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं और ज्ञान मुद्रा के साथ सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण यानी कि एक गूंज का हम प्रवाह करते हैं नासिका द्वारा और आपके जो चक्र हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। तीसरा तरीका है योगा प्रैक्टिस। इसमें बहुत से आसन हैं, योग की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा करने से आपके जो चक्र हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होने लगता है और आप बहुत सी बीमारियों से, जो भी चक्कर आपका डिस्टर्ब है उससे मुक्त होकर आप सुंदर स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। जैसे कि WHO ने हेल्थ की परिभाषा की है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोलली अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो इसका नाम हेल्थ है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ ही ठीक हो, आपका मानसिक तौर पर होना, आपका जज्बाती भाव के तल पर होना और आत्मक तल पर भी आपको अच्छा लगना एक अच्छी सेहत की निशानी है। चौथा है मूविंग योर बॉडी इन डिफरेंट वेज, जिसको एरोबिक्स एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। संगीत की लय के साथ, फास्ट म्यूजिक की लय के साथ अगर आप अपने शरीर द्वारा कुछ एरोबिक्स एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसके द्वारा भी आपके चक्कर बैलेंस होने लगते हैं, सम होने लगते हैं। पांचवा है चेंजिंग योर डाइट प्लान। अक्सर हम जो भोजन खा रहे हैं, बासा भोजन खा रहे हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं, रजोगुणी प्रवृत्ति के हैं, ऐसी हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, ऐसी हमारी कामनाएं हो जाती हैं, इरिटेट होकर जीने लगते हैं, दृष्टि दूसरों पर हो जाती है, लोगों को दबाने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, विचारों में ग्रस्त हो जाते हैं और विचार भी बड़े निचले दर्जे के आने लगते हैं। तो किसी न किसी तरह अपने भोजन को तुम रजोगुणी से तमोगुणी से सतोगुणी करो। पका भोजन हो, ड्राई फ्रूट हो, ऐसा अनाज हो जो एक मनुष्य के लिए खाने के लायक है, जिसके लिए हमारी आंतड़ियां बनी हैं, जिसके लिए हमारा जीवन का लक्ष्य हम अपना पूरा कर सके। तो चेंजिंग योर डाइट प्लान आल्सो बैलेंस योर एनर्जी लेवल, एनर्जी चक्राज। 6वां तरीका है वर्किंग विद क्रिस्टल। आप अपने चक्रों को किसी मास्टर से क्रिस्टल्स द्वारा भी बैलेंस कर सकते हैं। वो अलग अलग टेक्निक्स हैं, कौन से चक्र पर किस क्रिस्टल को रखना है, कौन सी कलर थेरेपी देनी है, कौन सी थेरेपी से उस चक्कर को
बैलेंस करना है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो नाभि है अगर वो इम्बैलेंस है, डिस्प्लेस्ड है, तो समझ लो आपका मणिपुर चक्कर पर ही आपकी एनर्जी पूरी ब्लॉक हो गई और आप कभी भी निर्विचार अवस्था में, अनंत अवस्था में, ब्लिसफुल अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चक्रों में अगर मैं कहूँ तो खासतौर मेरी बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, लेडीज हैं जिनकी खासतौर पर बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो उनकी नाभि अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। तो किसी अच्छे ट्रेंड क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से या किसी अच्छे व्यक्ति से अपनी नाभि को सेटल कराना चाहिए। सातवां है रेकी या डिवाइन हीलिंग। इसमें कई तरह की तरीके आते हैं। डिवोशनल सॉन्ग है, म्यूजिक संगीत है, डिवोशनल स्पिरिचुअल संगीत है। इससे भी आपके जो चक्र है वो बैलेंस होने लगते हैं और आप धीरे धीरे उस आनंदित अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। इससे पहले कि आज हम एक छोटी सी ध्यान विधि 4-7-8 करें, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन, ये क्या है। 40 मिनट का ये खड़े होकर अपने शरीर को बिल्कुल बैलेंस करके, या फिर अगर खड़े होने में मुश्किल है तो बैठकर करने का ध्यान है, प्रेफरेबली खड़े होकर। आप यही कोशिश करें कि आप खड़े हो जाएं, दोनों फीट को पहले समझ लें मेरी बात। कई तरीकों से आज समझाएंगे क्योंकि कोई गलती ना हो। यह ध्यान बार बार नहीं कराया जाएगा, लेकिन एक बार ही आज अगर आप सबने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई ऐसे करवाता नहीं है, कोई ऐसे समझाता नहीं है, अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं। हमें भी समझ नहीं आती, मुश्किल ये टाइम मिलता है, तो आज आपने बहुत तरीके से हर स्टेप को समझना है। तो 20 मिनट रिलैक्सेशन के हैं, 40 मिनट हम खड़े होकर अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। इसके 3 राउंड होंगे। तो ये 3 राउंड में करना क्या है, इसमें आपके चक्कर बैलेंस भी होंगे, प्योरिफाई भी होंगे, एनर्जेटिक भी होंगे, और आप इमीडिएटली बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी पेन से, जैसे लेग्स को पेन है, हिप्स को पेन है, स्पाइन की पेन है, सर्वाइकल की पेन है, और जहाँ सिर की दर्द है, हेडेक है, माइग्रेन है या इरिटेशन है, आज आप एक बार ये ध्यान करने से बिल्कुल इन सब से मुक्त हो जाएंगे। और आगे भी अगर आप वीकली 7 दिन के अंदर संडे को रख लो या कोई वर्किंग डे रख लो, डिवाइन फ्राइडे ही रख लो, अगर आप इस ध्यान को करेंगे तो आपके चक्कर निरंतर बैलेंस रहेंगे। तो 1 फीट अपने पैरों का डिस्टेंस रखना है, बॉडी को बिल्कुल लूज कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, स्वयं पर लौट आना है और अपने चक्रों को खड़े खड़े विजुलाइज करना है। जैसे मूलाधार चक्र को विजुलाइज कर लिया, आगे जाकर कभी समझाएंगे उसका रंग भी लाल है। थोड़ा ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र को विजुलाइज कर लिया, उसका रंग जो है नौरंगी है, ऑरेंज कलर का है। फिर नाभि चक्र को विजुलाइज कर लिया, उसका रंग पीला है। और ऐसे ही अनाहत चक्र को विजुलाइज कर लिया, उसका रंग हरा है, ग्रीन है। ऐसे ही विशुद्ध चक्र को विजुलाइज कर लिया, उसका रंग नीला, फीका नीला है, और इसका यहाँ बैंगनी रंग है, और फिर यहाँ गोल्डन कलर है। इन रंगों को भी हम विजुलाइज कर सकते हैं और फीलिंग में भी ला सकते हैं कि यहाँ मेरे ये एनर्जी का केंद्र है। इसके आगे क्या होगा, एक संगीत चलेगा। हमने खड़े होकर अपने सांस को लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। अपनी जो जीभ की टिप है, टंग की जो टिप है, ऊपरले दांतों के अंदर लगा लेनी है और मुंह खोलकर सांस को लेना है। जोर जोर से खड़े होकर हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और संगीत की लय के साथ धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे हम दोनों हाथ जो है अपने मूलाधार चक्र पर रख सकते हैं। ऐसे ही फिर बाद में एक बीप साउंड आएगी तो आपने चेंज ओवर हो जाना है स्वादिष्ठान पर, लेकिन वो श्वास की क्रिया जारी रखनी है। ऐसे एक बीप, सिंगल बीप आएगी, आपने मणिपुर चक्र पर दोनों हाथ रख लेने हैं और फिर वो श्वास को लेना जारी रखना है। शरीर कई तरह की गति करेगा, कई तरह की क्रियाएं होंगी। हो सकता है आपको रोना आए, हंसना आए, शरीर हिलना जुलना शुरू कर दे तो उसको होने देना है। ऐसे ही अनाहत चक्र पर दोनों हाथ ले आने और ऐसे ही सांस को लेकिन आपकी जुबान की जो टिप है ऊपर के दांतों के अंदर, ऊपर के तालू को, ऊपर नहीं यानी कि दांतों के बिल्कुल भीतर
फ्रंट को लगी रहनी चाहिए, उसको वहां ही लगी रहने देना है। सांस को लेना छोड़ना मुंह खोलकर जारी रखना है। ऐसे बीप आएगी, विशुद्ध चक्र पर आ जाएंगे, आज्ञा चक्र आ जाएंगे, सहस्रार पर आ जाएंगे। तो यहाँ करते करते फिर 3 बार बीप की साउंड आएगी, टूम टूम टूम। यहां से फिर लौटना है। 2-3 मिनट में हम फिर नीचे के चक्रों में आ जाएंगे और फिर इसी तरह दूसरा राउंड शुरू होगा, इसी तरह फिर नीचे आ जाएंगे, फिर तीसरा राउंड शुरू होगा। तो 3 राउंड में ये ब्रीदिंग मेडिटेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद 20 मिनट के लिए हम लेट जाएंगे और उसका मजा लेंगे। जो पूरी तरह हमारे चक्कर बैलेंस होकर वो अवस्था है जिसको बिल्कुल टोटली निर्विचार, आनंदित और ब्लिसफुल अवस्था कहते हैं। और आज एक छोटी सी आपके लिए उपहार के तौर पर मैं एक मेडिटेशन लेके आया हूं। ओशो ने इसको बहुत बार प्रयोग करवाया और एक बहुत प्यारे संत हुए डॉक्टर एंड्रयू वेल, उन्होंने इसकी इजाद की थी। इसका नाम है 4-7-8 4-7-8। बड़ी सुंदर ब्रीदिंग टेक्निक है। करना क्या है, आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और मुंह बंद रहेगा। 4 का काउंट करते हुए गहरी लंबी सांस लेनी है, यानी मन ही मन को काउंट करना है। 1 2 3 4 4 गिनते हुए लंबी सांस ली और 7 का काउंट करते हुए उसको भीतर होल्ड कर लेना है, अंतर कुंभक लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर मुंह खोलकर अपने जो लिप्स हैं, आपके जो होठ हैं, उनकी एक विसल सी बना लेनी है और अपनी जुबान को बिल्कुल एक विसल की तरह बनाकर होठों की भी एक ऐसी शेप बना लेनी है और एक विसल की तरह अपने श्वास को 8 की गिनती तक छोड़ना है। 4 पे इनहेल करना है, 7 पे होल्ड करना है और 8 पर अपनी सांस छोड़ते हुए हल्की एक आवाज पैदा करते हुए एक आवाज पैदा करनी है। ये एक सर्कल कंप्लीट होगा और कम से कम 7-8 बार हम इसको करेंगे। इसमें सारी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाती है, हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। किसी भी समय किसी भी जगह पर इसको किया जा सकता है, बशर्ते कि वो जगह कंफर्टेबल हो। और स्ट्रेट बैक को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपनी टंग को बैक ऑफ टीथ लगा लेना है और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है और एक विसल की तरह ऐसे एक्सेल करना है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम। तो शुरू करते हैं 4-7-8। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, उसके बाद ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल, काउंट 1 to 4. Now hold the breath, count 7, 1 to 7. Now place your tongue in back of teeth and exhale by opening your mouth and count 8. एक विसल की तरह सांस को बाहर जाने दें। एक सर्कल कंप्लीट होने पर दूसरा शुरू करें। 1 2 3 4। लंबी गहरी सांस, शरीर को सांस को भीतर रोक लें।
और 7 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7। अब मुंह खोलकर जुबान को दांतों के भीतर लगाकर एक विसल की तरह सांस को छोड़ें और 8 की गिनती पूरी करें। हर सर्कल के बाद और शांत होते जाएं। Full 7 8। 4 पे सांस लेनी है, 7 तक रोकनी है, 8 की गिनती तक छोड़नी है। ध्यान की सबसे सुंदर विधि 7 8। हर सर्कल के बाद शांत और शांत होते जाएं। पूरी चेतना श्वास पर। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7। मुंह खोलकर सांस को छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम से कम 7 8 राउंड पूरे करें। चार तक सांस लें, 7 तक कुंभ की अवस्था में देखें, कोई विचार नहीं, निर्विचार शांत अवस्था। 8 छोड़ते हुए देखें गहरी शांति, सब इरिटेशन विदा हो रही, सब स्ट्रेस विदा हो रही, और शांत होते जाएं। सांस लेते हुए अपने विचार, कल्पनाएं, धारणाएं, स्ट्रेस, इरिटेशन को देखें। कुंभ की अवस्था में 7 काउंट करते हुए अपने निर्मल शांत स्वभाव को देखें। 8 की गिनती करते हुए उन सबको विदा होते और गहरी शांति का, प्रेममयी अवस्था का अनुभव करें। चार की गिनते हुए सांस लेनी है। जो भी बेचैनी है शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर, उसको देखें। फिर कुंभ की अवस्था में अपनी शांत आत्मक अवस्था का अनुभव करें और 8 की गिनती पर सांस को छोड़ते हुए शीतलता, शांति, रिलैक्सेशन, उन सब से मुक्ति का अनुभव करते हुए गहरे शांत होते जाएं।
अब सांस को विदा करें, बंद आंखों से भीतर देखें, सांस को आम की तरह आने दें, बिल्कुल धीमी हल्की सांस। शरीर पूरी तरह शिथिल, मन पूरी तरह शांत और निर्विचार, अकारण खुशी और प्रसन्नता। यही तुम हो, यही तुम्हारा होना है। शांत शीतल, एक झील की तरह। सब कुछ शांत हो गया। गहरी शांति का अनुभव करें। और शांत और शांत, अकारण खुशी, निर्विचार। निर्मल चेतना, बहुत बहुत प्रेम। 2-4 गहरे लंबे सांस ले लें, दोनों हाथ जोड़ लें, गुरु और गोविंद के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करें। नतमस्तक हो जाएं, अपना माथा अपने हाथों की उंगली स्पर्श कर लें, हृदय से अपना अहोभाव और प्रेम व्यक्त करें। बहुत बहुत प्रेम। तो शुरू करते हैं चक्रा ब्रीदिंग ध्यान। पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस सुन लें, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। चक्रा ब्रीदिंग ध्यान में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस ध्यान विधि का संबंध हमारी श्वास प्रक्रिया एवं हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जा के केंद्रों से है, जिन्हें योग में 7 विभिन्न चक्रों के नाम से जाना जाता है। ये चक्र हैं मूलाधार चक्र, रीढ़ के निचले छोर पर, स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, मणिपुर चक्र नाभि से 4 अंगुल ऊपर, अनाहत चक्र छाती के मध्य में, विशुद्ध चक्र गले में, आज्ञा चक्र दोनों बाहों के मध्य में एवं सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपरी भाग में स्थित हैं। इस विधि में हम श्वास के माध्यम से इन केंद्रों को ऊर्जित करेंगे। पूरी विधि के दौरान आंखें बंद रखनी हैं। यह विधि 1 घंटे की है और इसके 2 चरण हैं। पहला चरण 45 मिनट का है। सुखपूर्वक बैठ जाएं अथवा खड़े होकर करना चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। शरीर ढीला छोड़ दें, मुंह खुला रखें और जबड़ा शिथिल। गहरी तेज श्वास लें मुख से मूलाधार चक्र को ऊर्जित करते हुए। ऐसा 1.5 से 2 मिनट करें। बाहर संगीत चलता रहेगा और जब घंटी की आवाज सुनाई दे तब क्रमशः ध्यान को अगले चक्र की ओर ले जाएं। जैसे जैसे ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ते जाएं, वैसे वैसे श्वास और तेज एवं और गहरी होती जाए। बाजू, गर्दन हिलाना चाहें तो धीमे धीमे हिला सकते हैं।
जिसे करने से श्वास की प्रक्रिया में सहयोग मिलता हो। जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंचेंगे तब 3 बार घंटियों की आवाज सुनाई देगी। अब श्वास की गति को धीमा करते हुए 7 चक्रों से गुजरते हुए नीचे की ओर उतरते जाएं। धीमी, लंबी और गहरी श्वास लेते हुए आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और क्रमशः हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान से गुजरते हुए मूलाधार चक्र पर पहुंच जाएं। ऐसा करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। फिर दोबारा तेज एवं गहरी श्वास के माध्यम से मूलाधार चक्र को ऊर्जित करते हुए सहस्त्रार तक यात्रा करेंगे और पूरी प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को 3 बार करना है। दूसरा चरण है साक्षी का। बैठना चाहें बैठ जाएं और लेटना चाहें तो लेट जाएं। अब कुछ भी नहीं करना है। शांत एवं मौन रहें। जो भी हो रहा है भीतर उसके साक्षी हों। सजगता बनी रहे। हरिओम तत्सत। बहुत प्रेम। अब मेरा ख्याल है आप पूरी तरह समझ गए हो। ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। तो जैसे ही सांस की क्रिया करेंगे, जरूरी नहीं आप अपनी जुबान ऊपर जोड़कर रखो, जैसे भी आपको इजी लगे। तो सांस बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, सिर्फ म्यूजिक होगा, आपने खुद ही फॉलो करना है। तो शुरू करें। सांस को पूरी चेतना मूलाधार चक्कर पर ले। बेशक वहां दोनों हाथ रख ले और अपना सांस मुंह खोल कर लेना शुरू करें। शुरू करें। पूरी चेतना मूलाधार पर, चेतना मूलाधार चक्कर पर। मुंह खोलकर सांस को छोड़े ले।
स्वादिष्ठान पर ले आए। सांस जारी रखें और चेतना स्वादिष्ठान पर। चक्कर पर अपना ध्यान ले आए। मणिपुर चक्कर और सांस को जारी रखें। अनाहत चक्कर, पूरा ध्यान अनाहत चक्कर पर ले आए और सांस को और तेज कर दें। चक्कर पूरी चेतना को शुद्ध चक्कर पर ले जाएं। आज्ञा चक्कर सहस्रार चक्कर पूरी चेतना सहस्रार चक्कर पर
सांस गहरी स्पीड से, तेज गति से लेना छोड़ना जारी रखें। जारी रखें, जारी रखें। पूरी ऊर्जा सहस्रार की ओर ले जाएं। अब सहस्रार से धीरे धीरे आज्ञा चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, विशुद्ध चक्कर, अनाहत चक्कर, मणिपुर चक्कर, स्वादिष्ठान से होते हुए मूलाधार की ओर प्रवाह करें। हल्की गहरी सांस, धीरे धीरे अपनी चेतना एक एक चक्कर से वापस मूलाधार पर। फिर से शुरू करें मूलाधार से। जोर जोर से सांस को बाहर फेंकें, मूलाधार से फिर ऊपर की ओर।
स्वादिष्ठान चक्कर, नाभि के 2 इंच नीचे गहरी लंबी सांस, आंखें बंद। तीसरे चक्कर मणिपुर पर आ जाएं। मणिपुर पर अनाहत चक्कर, जारी रखें सांस। शुद्ध चक्कर पर चेतना को ले जाएं और सांस को जारी रखें। शुद्ध चक्कर को हील होता हुआ, बैलेंस होता हुआ महसूस करें। शुद्ध चक्कर हील हो रहा। अब पूरी चेतना आज्ञा चक्कर पर ले जाएं। दोनों आंखों के बीच और गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, मुंह राई जारी रखें। चेतना आज्ञा चक्कर पर।
अब सहस्रार के प्रति जागें और गहरी लंबी सांस लेना जारी रखें। वापस लौट आए, एक एक चक्कर से नीचे उतरते हुए सहस्रार से आज्ञा चक्कर, आज्ञा चक्कर से विशुद्ध चक्कर, विशुद्ध चक्कर से अनाहत चक्कर। अब सांस ना लें, शांत हो जाएं। अनाहत चक्कर से मणिपुर चक्कर, मणिपुर चक्कर से स्वादिष्ठान और धीरे धीरे मूलाधार चक्कर पर वापस लौट आए। कहीं अवरोध नहीं है, सभी चक्कर बैलेंस, ऊर्जावान, स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ, खुश, आनंदित महसूस करते हुए आखिरी राउंड फिर से मूलाधार चक्कर से अपने चेतना को ले जाएं, मूलाधार चक्कर के प्रति जागें और गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें। आखिरी राउंड सभी मित्र करें। स्वादिष्ठान, दूसरा चक्कर स्वादिष्ठान, तीसरा चक्कर मणिपुर, अनाहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, सहस्रार चक्कर,
आहिस्ता से लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। शरीर बिल्कुल शिथिल। सुंदर अवस्था का आनंद लें। अब कुछ ना करें, जो हो रहा है उसको आत्मसात करें, अनुभव करें।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा कदत सब सुख निदान, मनसा कदत सब सुख निदान, अमृत सार सद ही भरपूरा, अमृत सार सद ही भरपूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा। तो हाँ प्यारियों, कैसा लगा? मजा आया? चलो ठीक है, आए ना आए हमने तो आप सबके दर्शन कर लिए। ठीक है, डिवाइन फ्राइडे का सबसे बड़ा फायदा तो हमें मिलता है जब आप सबको हम देख लेते हैं, जब आप सबके दर्शन कर लेते हैं। चलो आप सबको बहुत बहुत प्रेम। तो एक फ्राइडे को छोड़कर अगले महीने के पहले फ्राइडे आई थिंक 7 तारीख को आएगा, तो फिर आपके दर्शन करेंगे। उसके बाद लंबी युदाई होगी, तो बेहतर है कि 7 तारीख को एक बार मिल लिया जाए। तो चलो फिर उत्सव मनाते हैं एक गीत के साथ। आप सबके संदेश का इंतजार रहेगा कि आज का ध्यान कैसा लगा और कैसी अनुभूतियां हुई, अच्छा लगा, फीडबैक। पता नहीं अनम्यूट देखो करके, अनम्यूट कर पाओगे अगर कोई मित्र कुछ कहना चाहता है तो देखो अनम्यूट हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है, एक गीत के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए खुशनसीब।